ओके, वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस बेटा। यहाँ पे आज का टॉपिक रहेगा हमारा सेक्युलर स्टेट, और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो कम्युनिज़्म था हमारा, जहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट उसके फॉर्म देखे, कैसे जो कम्युनिज़्म था वो अगलिस्ट फॉर्म में बदलता है, कम्युनल वायलेंस करता है। और इंडिया एंड पाकिस्तान में जो पार्टीशन हुआ था उस वक्त भी कम्युनिज़्म हमें देखने को मिला था। तो एक कम्युनिज़्म बेसिकली एक मेजर चैलेंज बन के हमारी कंट्री के सामने आया, और जो हमारे मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, वो इस चीज़ को जानते थे कि कम्युनिज़्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश के आगे। और यही रीज़न था कि इन लोगों ने चूज़ किया सेक्युलर स्टेट को। सेक्युलर स्टेट इट मीन्स व्हाट? सेक्युलर स्टेट इट मीन्स एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जिसका अपना कोई भी राजनीतिक धर्म ना होता हो। ठीक है, इट मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन इंडिया। हमने किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा नहीं दिया। हमारी नज़र में हर एक रिलीजन कैसा था? बराबर है, और बराबर था भी और आगे भी रहेगा। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि दिस चॉइस वॉज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर। और ये जो चीज़ था वो हमने इसके प्रोविजंस को लास्ट ईयर 9th क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कैसे पढ़ा है हमने वो देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका, that of Islam in Pakistan, and that of Christianity in England. Our constitution does not give a special status to any religion. See, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल हमने रिलीजन घोषित नहीं किया किसी भी एक रिलीजन को। इसीलिए हम शायद हर एक धर्म का फेस्टिवल मनाते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो या क्रिसमस हो, कुछ भी हो, हम हर चीज़ मनाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे वहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है बुद्धिज़्म को। श्रीलंका में वो लोग फोस्टर करते हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर में पावर शेयरिंग में पढ़ा भी था। इस्लाम पाकिस्तान का रिलीजन है। क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारे कंट्री ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक रिलीजन को एक स्पेशल स्टेटस नहीं दिया। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। ये 3 P आप लोग याद रखेंगे, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। प्रोफेस मतलब आप किसी भी, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है हर एक इंडिविजुअल को, किसी भी कम्युनिटी को, कि आपके पास आज़ादी है किसी भी धर्म को प्रोफेस अपनाने की। आप उसे रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस रिलीजन को रोज़ पूजा पाठ कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और प्रोपगेट इट मीन्स आप उस रिलीजन का प्रसार कर सकते हैं, उसे फैला कर सकते हैं। जैसे जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, भगवान जैन और बुद्ध भगवान ने जैसे स्प्रेड किया था उस रिलीजन को, आप भी कर सकते हैं। तो आपको कोई रोक टोक नहीं है, और चाहे तो आप किसी भी रिलीजन को ना फॉलो करें। आप पे कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेगा कि नहीं यू हैव टू जस्ट प्रोफेस दिस रिलीजन और दैट रिलीजन, ऐसा कोई नहीं करेगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप के भेदभाव को अगर आप रिलीजन के बेसिस पे करते हैं। और एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है किसी भी स्टेट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपके रिलीजन मैटर में इंटरवेन करने का, अगर आप रिलीजियस बेसिस पे किसी भी कम्युनिटी के साथ इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन, या आप बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो वहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकता है। जैसे हमने अनटचेबिलिटी को बैन किया था। एंड बेस्ट एग्जांपल इज़ इस्लाम की अगर हम बात करें तो ट्रिपल तलाक पे जो लॉ बना, ट्रिपल तलाक बात करें तो एक पर्टिकुलर एक रिलीजन का एक लॉ था, लेकिन हमने उस लॉ में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंजेस कर दिए, उसे ख़त्म कर दिया। तो कुल मिला के हम ये बोलेंगे कि अगर इन चीज़ों को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो सेक्युलरिज्म बेसिकली एक हिसाब से देखा जाए, हम इसकी बात करें, इस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म अगर हम इस हिसाब से देखें तो अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं है कुछ एक पार्टी के लिए और व्यक्ति के लिए, मतलब एक की विचारधारा नहीं है। राइट, ये एक आइडियोलॉजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, मतलब बुनियाद है। राइट, दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ अ कंट्री, ये हमारा बेस है। और कम्युनिज्म शुड नॉट बी सीन एज थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया। इट मीन्स वॉट? कम्युनिज्म भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक खतरा ही नहीं है, बल्कि ये भारत को स्टैब्लिश करने के लिए एक
चैलेंज हमारे सामने बना हुआ है, यानी हमें उसको ओवरकम करना है इस चैलेंज को। कम्युनलिज्म बहुत, अगर बात करें कि कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को प्रेशराइज कर रहा है या डिग्रेड कर रहा है, तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक चैलेंज है हमारे सामने कम्युनलिज्म, राइट। और अगर हम और आगे बात करें तो हमारी तरह का जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनिज्म। इट मीन्स ये बहुत ही ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें दिया है, लेकिन हम अकेले सिर्फ इसी के बेसिस पे कम्युनिज्म से फाइट नहीं कर सकते, ठीक है। फाइट नहीं कर सकते, इट मीन्स कम्युनिज्म नीड टू बी कॉम्बैटेड। मतलब दिस इज़ द मेन रीज़न कि कम्युनिज्म से हमें ओवरकम करना है, इससे लड़ के हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब कम्युनिज्म या कम्युनल प्रेजुडिसेस एंड प्रोपेगेंडा नीड टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ। मतलब हर एक लाइफ, हर एक मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें इससे काउंटर्ड होना पड़ेगा। जो इसके जो रिज़ल्ट हैं, जो इसकी चीज़ें हैं, उसको हमें फेस करना पड़ेगा। और जो रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है बेसिकली, वो चाहे हम प्रोटेस्ट करें, कैसे भी करें, वो जो मोबिलाइजेशन होता है रिलीजन के बेसिस पे, वो आए दिन हमें पॉलिटिकल एरिना में इन्हें काउंटेड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और देख करके ऐसा नहीं कि हमें घबराना है, देख करके हमें भाई उसे काउंटेड, इट मीन्स फाइट करना पड़ेगा। तो ये सेकुलर स्टेट का टॉपिक था आज का। हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो कास्ट इन पॉलिटिक्स होगा और पॉलिटिक्स इन कास्ट होगा। और कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये टॉपिक हमारा लास्ट का टॉपिक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर बेटा हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।